पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो ननद भी बोली कि भाभी आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ, और वो अपनी भाभीियों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से शाहू माता का एक बच्चा मार दिया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभीियों से एक एक करके प्रार्थना करती है कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सभी भाभीियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी थी, उसने सोचा अगर मैंने ननद की मदद नहीं करी तो हो सकता है कि घर जाके सास मेरे को बहुत ज़्यादा डांटे। इस डर से उसकी सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली अपनी ननद के बदले में, और उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह 7 दिन बाद ही मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद वह बहुत ही दुखी हो गई और उसने एक दिन पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने कहा कि सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी और वह दिन प्रतिदिन सुरही गाय की बहुत ज़्यादा सेवा करने लगी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में जब थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे मार दिए हैं, और वह ऐसा सोचकर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो आप उसके बच्चों की जान बचाई है, मैंने उसको मारा नहीं है। तो गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही सहित उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से बहुत ही प्रसन्न होती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, होली अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। उसने शाहू की सेवा करके और गाय की सेवा करके उनको प्रसन्न किया और साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, और इस प्रकार उनके 7 बेटे हुए और 7 पुत्र वधुएं आई। तो जैसे साहूकार की बहू की कोख को खोला गया, इस व्रत से अहोई के व्रत से सबको पुण्य मिलता है। उनकी संतान, जिनकी संतान नहीं होती उनके संतान हो जाती है, और जिनकी संतान में दुख दर्द होते हैं, कोई शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा हो जाती है, इस व्रत के करने से सब दूर होते हैं। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को इसका पुण्य मिलता है। जो भी इस कहानी को सुनेगा उसकी संतान में कभी कोई दुख दर्द नहीं आएगा और कोई शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं रहेगी। जय होई माता की।